दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों को प्रभावित करती है। यहाँ मेनिंजाइटिस के संकेत, लक्षण और पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में हम आपको बताएंगे। मस्तिष्क को ढकने के लिए एक प्रकार की झिल्ली होती है जिससे मस्तिष्क का आवरण मेनिंजेस कहते हैं। जब इस मस्तिष्क के आवरण में सूजन आ जाती है तो इसमें जलन होने लगती है, जिसके कारण मस्तिष्कावरण की जलन कहते हैं। यह नई संक्रमण बीमारी होती है। इस रोग के होने की स्थिति काल अनिश्चित है। यह रोग कई घंटों या कई महीनों तक रह सकता है। एक सप्ताह में शरीर का तापमान और आक्षेप बढ़ता रहता है। अचानक शरीर ताप बढ़ने का लक्षण अच्छा नहीं है। बुखार बहुत उच्च तापमान में होता है, 102-103 डिग्री। उसके साथ में सिर दर्द भी होते हैं। मितली और उल्टी भी आती है। प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता उसे एकदम बर्दाश्त नहीं होता। इसके अलावा मांसपेशियों में जकड़न और दर्द, चेतना में बदलाव जैसे कि भ्रम और उन्माद, ये इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। इसके साथ प्रोसी, कर्णमूल में जलन, निमोनिया, मस्तिष्क में जल जम जाना, मस्तिष्क कमजोर होना, गठिया, बात आदि रोग हो सकता है। मस्तिष्क पर किसी प्रकार से चोट लगने के कारण यह रोग हो सकता है। मेनिंजोकोकस नामक एक जीवाणु के संक्रमण के कारण यह रोग हो सकता है या फैल सकता है। यह जीवाणु नाक के भाग से मस्तिष्क में प्रवेश करता है और रोग का प्रकोप को बढ़ाता है। शुरू में ठंड लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि सिर में दर्द भी होती है और बेहोशीपन भी महसूस होता है तथा पूरे शरीर में अकड़न तथा ऐंठन होती है। सुस्ती आ जाती है, हल्का बुखार रहना इत्यादि। इस प्रकार के लक्षण के होने के साथ ही शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ भी आ जाती हैं। गले की पेशियां अकड़ जाती हैं। इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाना, आंखें टेढ़ी होना आदि लक्षण है। यदि रोग ठीक न हो तो रोगी को प्रोसी, निमोनिया या गठिया आदि रोग भी हो सकता है। यह रोग दो प्रकार के होते हैं। एक संघातिक प्रकार का रोग होने के शुरुआती अवस्था में ठंड लगती है तथा शरीर में कपकपी होती है तथा सिर में दर्द होता है। रोगी को अधिक सुस्ती आ जाती है, बेहोशीपन भी आ जाता है। नाड़ी तेज चलती है, कोमल और धीमी हो जाती है। शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ भी निकल आती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होने पर 5 से 20 घंटे के अंदर बहुत भयानक रूप ले सकती है। जब यह रोग होता है तो रोगी को भूख नहीं लगती, सिर तथा कमर में दर्द होता है। कभी कभी सिर में दर्द, ठंड लगने के साथ ही शरीर में कपकपी होती है और नाड़ी मोटी हो जाती है। 101 डिग्री से 102 डिग्री तक बुखार हो सकता है। रोगी का आक्रमण होते ही कई प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। गले की पेशियों में अकड़न आ जाती है, सिर में दर्द होना, बेचैनी होना, आवाज़ सहन न होना, पानी पीने से भय लगना इत्यादि।
शरीर जो है धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। इस रोग में पेशियों में अकड़न हो जाती है। रोगी नींद में एकाएक जोर से चिल्ला उठता है। उसकी गर्दन अकड़ जाती है, पीछे की ओर टेढ़ी हो जाती है। मुंह के पेशियों में भी अकड़न होती है। इस अवस्था में रोगी को बुखार 105 से 106 डिग्री तक होता है। किसी किसी रोगी के शरीर का ताप हल्का होता है। त्वचा पर अनेकों प्रकार के दाने निकल आते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करती हैं। पहली जो दवा है वो है कैम्फर। मस्तिष्क में खून जमा होने के कारण से मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में जलन हो रही हो, माथा को हिलाने पर टपक की तरह दर्द होता हो, दांत लगना, माथा एक ओर मुड़ा रहना और धनुषंकार होना आदि लक्षणों के उपचार के लिए कैम्फर औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। इसे 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। ओपियम। शरीर में अधिक थकावट होने के साथ ही सुस्ती का आना, रोना धोना और चिल्लाना, ऐसा महसूस होना कि माथे के पीछे के भाग में शीशा भरा है, आंखें आधी खुली रहती हैं, आंखों की पुतली का फैलना और सिकुड़ना, टकटकी लगाकर एक ओर देखना, रोशनी में आंखों की पुतली न सिकुड़ना, मुंह से बदबू आना, पसीना आना तथा दांत लगना आदि लक्षण रोगी में मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में जलन होने के साथ ही है। तो रोग को ठीक करने के लिए ओपियम औषधि की 30 की पोटेंसी को या 200 की पोटेंसी को दिन में 2 से 3 बार दें। 30 की पोटेंसी को कम से कम दिन में 4 से 5 बार देते रहें। इसके अलावा आ जाते हैं हम जेल्सिमिम के ऊपर में। बहुत ही बेहतरीन दवा है। मस्तिष्क आवरण की झिल्ली में जलन, पहली अवस्था में उल्टी आना, माथा पीछे की ओर दर्द, पेशियों को हिलाने की शक्ति न रहना, मस्तिष्क में खून अधिक होना, आंखों की पुतली फैलना, शरीर में कंपन का होना, बोल न पाना, जीभ का शून्य पड़ना या सुस्ती होना आदि लक्षणों में जेल्सिमिम औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दिया जा सकता है या फिर 200 पोटेंसी का भी उपयोग किया जा सकता है। 200 की पोटेंसी को दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। पैसिफिरा। अगर यह रोग जो है चिंता और तनाव के कारण हुआ हो तो पैसिफिरा औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इग्नेशिया। यदि किसी मानसिक आघात के कारण या रोग के लक्षणों में लगातार बदलाव होने के कारण में मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में जलन हो तो उपचार करने के लिए यह औषधि बहुत ही उपकारी है, यानी कि इग्नेशिया। इससे 6, 12 या 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें। ग्लोराइन। ऐसा महसूस होता है कि मेरा सिर बड़ा हो गया है, ऐसा लगना मानो कट गया हो, गर्दन के पीछे भाग में टपकन की तरह दर्द का होना, रोगी की दृष्टि कमजोर होना, मेरुदंड में दर्द, सूर्य की किरण इस पर पड़े तो दर्द कम होता है, जी मिचलाता है तथा बेहोशी उत्पन्न होती है, तेज रोशनी के कारण दर्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ग्लोराइन औषधि 6, 12 या 30 की शक्ति में देनी चाहिए। आनिका। यदि मस्तिष्क पर किसी प्रकार के चोट लगने के कारण से मस्तिष्कावरण में जलन हो रही हो तो यह औषधि 30, 12 या फिर 200 या फिर 1 mg की पोटेंसी में 1-1 घंटे के बाद सेवन करते रहना चाहिए। इस औषधि की उच्च शक्ति भी रोग को ठीक करने में बहुत मदद करती है। मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में जलन हो, शरीर में ऐंठन हो रही हो, गले की हड्डी को छूने में दर्द में सहन न हो सकने वाला दर्द हो, चेहरा लाल, आंखों की कनी, सिकुड़न, नाड़ी मोटी हो जाती हो,
अनजाने में मल निकल जाना, बेहोशीपन महसूस होना आदि लक्षणों में यह औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी में देते रहना चाहिए। एकोनाइट, मस्तिष्कावरण की जलन होने के कारण चोट नहीं हो, अगर चोट नहीं लगा हो और रोगी शुरुआती अवस्था में बुखार हो, एकदम शुरुआती अवस्था में और अचानक हो, सिर में दर्द, घबराहट, तेज प्यास, पानी का बहुत ज़्यादा पीना, बेचैनी, डर होना तथा त्वचा के खुश्क हो, तो एकोनाइट औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी को दिन में 3 से 4 बार दें, आधे कप पानी में डालकर। या फिर लू का लग जाने की वजह से हो या क्रोध करने के कारण यह रोग हुआ हो, पूछें कि किस कारण रोग शुरू होने का कारण क्या है। तो इसमें जो है एकोनाइट औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। एपिस मेलिफिका, इस रोग से पीड़ित रोगी की नींद चीख कर उठ जाना या ब्राह्मणियों तथा सल्फर औषधि से उपचार करने के बाद शरीर पर होने वाले दाने के दब जाने के बाद यह रोग हुआ हो और रोगी स्वतः अचानक उठकर तेज चीखता है तथा उसकी यह चीख इतनी तेज होती है मानो इससे कान सुन पड़ जाएगा। इस प्रकार के लक्षण अगर उत्पन्न होते हों तो एपिस औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार दें। इसके अलावा आते हैं हम बेलोडोना पर। मस्तिष्क में जलन होने के साथ डेलीरियम हो जाए तथा रोगी बिस्तर से उठ कर भागने लगे, तेज बुखार हो गया हो, उसका चेहरा तमतमाया हुआ सा महसूस हो रहा है, आंखों की पुतलियां फैल रही हों, तो इस अवस्था में रोगी को बेलोडोना 30 या 200 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। ब्राइनिया, मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में स्राव होने के कारण से जलन हो रही हो, उपचार करने के लिए ब्राइनिया औषधि की 30 की पोटेंसी का प्रयोग करें। इसे दिन में कम से कम 3 से 4 बार देते रहें। ये एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है। सल्फर, शरीर पर होने वाले दाने के दब जाने पर मस्तिष्क की आवरक झिल्ली में सूजन आ गई हो तो रोग को ठीक करने के लिए सल्फर औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में कम से कम 2 से 3 बार देते रहें। रोगी बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहता है, आलस तथा थकान अधिक होती है, माथे पर ठंडा पसीना आता है, शरीर के कई अंगों में कंपन होती है, अधिकतर टांगें जो है बहुत ज़्यादा कांपती हैं, बड़ा अंगूठा या कभी कभी हाथ का अंगूठा अकड़ जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में सल्फर औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। जिंकम मेटेलिकम, मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में जलन, एपिस औषधि से उपचार करें और लाभ न मिले तो जिंकम औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। ट्यूबरकुलिनम, मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में जलन होने पर रोग की शुरुआती अवस्था में उपचार करने के लिए ट्यूबरकुलिनम औषधि की 200 की पोटेंसी को दिन में 1 बार दें। मैं तो ये सलाह दूंगा कि सर्वप्रथम आप ट्यूबरकुलिनम दें, उसके बाद में कोई अदर सपोर्टिंग मेडिसिन दें। इस औषधि से उपचार करने पर टीबी रोग होने का खतरा भी जो है टल जाता है और या कोई फिर इन्फेक्शन हो तो वो भी खत्म हो जाता है। सिकुटा, इस औषधि का स्नायु संस्थान पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्कावरण की जलन होने पर, साथ ही रोगी के शरीर में ऐंठन हो रही हो, सिर या सारे शरीर में ऐंठन हो रही हो, सिर या गर्दन पीठ की तरफ मुड़ते हों, तो उन्हें सीधा न कर पाता हो, पीठ धनुष की तरह पीछे की तरफ में मुड़ जाता हो और शरीर के कई अंग सुन्न पड़ जाते हों, तो अंगों को छूने से शोर अधिक होने से
रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए सिकुटा औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी को दिन में 3 से 4 बार देते रहें। क्रोटेलस, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। मस्तिष्क की आवरण झिल्ली में जलन होने के साथ ही टाइफाइड रोग हो गया हो तथा शरीर में खून दूषित होने के लक्षण दिखाई देते हो तो क्रोटेलस औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। इसके अलावा जो है फेरम फॉस संक्रमण और सूजन के लिए, कॉकुलस जो है वो मतली और उल्टी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन दवा है। नेट्राम्यूल चेतना में बदलाव और भ्रम के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। ये हमें याद रखना चाहिए कि मेनिंजाइटिस से गंभीर संक्रमण है जिसके लिए तुरंत चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप कृपया अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।